आज मैं उस आर्टिकल की बात करने जा रही हूं जिसने तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और बुशरा बीबी की कमर तोड़ कर रख दी है। जी, मैं उसी आर्टिकल का जिक्र कर रही हूं जिसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिदीन सोशल मीडिया पर बावले हुए जा रहे हैं। उसी आर्टिकल की बात कर रही हूं जो बरतानिया के द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के अंदर शाया हुआ है, जो एक आलमी सतह का न्यूज़पेपर है और अपनी पहचान आप रखता है। इस आर्टिकल का जो है वो सबसे धमाका खेज असर जो है वो बुशरा बेगम की ज़ात पर और इमरान खान साहब के मुतालिक हुआ है, जिसको तहरीक इंसाफ डट के खड़ा है, ना झुकने वाला ना डरने वाला लीडर बनाकर पोर्ट्रे किया गया था। दरअसल में वो एक औरत की गुलामी करता हुआ नजर आया। ये रूहानियत को सियासत में जो है वो इस्तेमाल करने के लिए एक घिनौना खेल खेला गया। एक ऐसे वक्त का वजीर आजम जो पीटीआई के सियासी जो फैसले भी तावीज़ों और मैं क्या कहती हूँ टोटकों की वजह से किया करते थे। इस आर्टिकल ने सबसे बुनियादी बात सामने रख दी है कि इमरान खान की सियासत और बुशरा बेगम की रूहानियत एक दूसरे से अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा पावर प्लान था। और यही वो नुक्ता है जो पीटीआई के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और नुकसानदेह का भी बाहिस बना है, क्योंकि इसका पूरा जो साफ और शफाफ बयानिया जो तहरीक इंसाफ ने बनाया था, जब एक सियासी लीडर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए रूहानी तकद्दुस का सहारा लेता है, तो बुशरा बेगम सियासी ताकत, रूहानी लिबादा और पसे पर्दा किरदार जो है वो इस आर्टिकल ने खोल कर रख दिए हैं। इस आर्टिकल के आने से चाहे तहरीक इंसाफ माने या ना माने, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमरान खान की जो शख्सियत है वो डैमेज हो चुकी हुई है। इस आर्टिकल ने जिस तरह से वाज़िया किया कि सियासी फैसलों में बुशरा बीबी का किरदार कितना ज़्यादा और अहम, बल्कि असल में उन्हीं का किरदार था। फैसलों के पीछे नेक शुगुन, इशारे, ख्वाब, तवाइफ जैसे अवामिल शामिल होते थे। हुकूमत चलाना कम और खान का रूहानी मुस्तकबिल संवारना ज़्यादा तरजीहात में शामिल था। ये सब वो डार्क स्पॉट्स हैं जिन्हें पीटीआई बरसों से छुपाती आई है। पीटीआई का रद्देअमल महज आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ का रद्देअमल एक आई वॉच से भी ज्यादा कुछ नहीं है। ना वो आर्टिकल का मवाद जुटाया जा सकता है, ना दिए गए सबूतों को जवाब दिए जा सकते हैं, ना बीबी के असर और रसूख से इनकारी हो सकते हैं। ये बस वही पुराना रोना धना, साजिश, किरदार कशी और दुश्मनों का नेटवर्क है, जबकि हकायक जो है बरसों से हमारे सामने थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ना तब मानने के लिए तैयार थे, ना अब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब फर्क ये पड़ा है कि वो अब एक इंटरनेशनल आला पाए के न्यूज़पेपर में छप गया है, जिसको झुटलाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपको तहरीक इंसाफ जैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर रही है कि ये सब झूठ है, तो आप इनको बरतानिया की अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि जो अकीदत सबके सामने थी वो पहली बार रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, और जब कोई भी चीज़ किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का हिस्सा बनती है तो फिर वो रिकॉर्ड बन जाया करता है। इमरान खान की सबसे बड़ी कमजोरी फैसला साजी पर बैरूनी असरात थे। इस आर्टिकल ने इमरान खान का असल सियासी नुक्ता, कमजोरी जो है वो नंगा करके रख दिया है। वो खुद फैसले करने वाला लीडर नहीं था, वो फैसले करवाने वाला लीडर था। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये कोई छोटी बात नहीं है। पीटीआई की सबसे बड़ी तबाही इखलाकी बयानिया हवा में उड़ गया। आर्टिकल ने यह भी साबित कर दिया कि पीटीआई का एहतसाब बयानिया, शफाफियत का दावा, मदीना रियासत का नारा और पाकिज़गी का खुद साफ्ता तासुर सब एक्टिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जब सियासी ताकत का मरकज रूहानी रहनुमाई हो और हुकूमती फैसले इशारों, ऐलानात पर हों, तो सियासत संजीदा नहीं रहती, ये एक डरावनी कहानी बन जाती है। आर्टिकल ने पीटीआई का असल चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। पीटीआई जैसे मामूल की किरदार कुशी कह रही है, दरअसल इसमें पॉलिटिकल एक्सपोज हो गए हैं। इस आर्टिकल ने इमरान खान की क़यादत पर भी सवालात उठाए हैं कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत जो कहता था कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं मानता, मैं वो करता हूं जो मुझे सही लगता है, दरअसल एक खातून के फैसलों के, उनके इशारे के मोहताज होते थे। बुशरा बीबी के किरदार को बेनकाब किया गया है। तहरीक इंसाफ के मुकद्दस बयानिए का पोल खोल दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर पीटीआई का दिफाई पोजीशन जो है वो पुश बैक हो चुकी हुई है तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एक औरत है, उसकी किरदार कशी की जा रही है। लिल्ला आपको कुछ तो ख्याल कीजिए, ये वही तहरीक इंसाफ है जब इमरान खान साहब खुद इक़्तिदार में थे तो दूसरी सियासी खवातीन की किरदार कशी करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। इनका सोशल मीडिया आज देख लें, हर दूसरी औरत की ऐसी तोहमतें लगाकर किरदार कुशी करते हैं कि जोया
दूसरे सब शैतान हैं और इमरान खान की पार्टी फरिश्तों से भरी पड़ी है। अब इमरान खान साहब की जो असल हकीकत खुलकर सामने आई है, इसमें हमारे इदारों का भी किरदार जो सामने आया है कि किस तरह बुशरा बीबी एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल की गई थी इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जो एक तासुर इमरान खान साहब देते हैं कि हमेशा माजी में कठपुतलियां हुकूमत करती रही हैं, दरअसल इमरान खान एक खातून की कठपुतली बनकर हुकूमत चलाते रहे हैं। ये तो उससे भी ज्यादा वर्स है कि इमरान खान साहब पर इल्जाम आया है कि वो एक औरत के गुलाम थे, एक औरत के ताबे हुकूमत चला रहे थे, वो उन्हें जो कह देती थी वो वही किया करते थे। तो इमरान खान एक तोहमत परस्त जो है वो शख्सियत बनकर उभरे हैं जिनके अंदर फैसले करने का इख्तियार नहीं था, बल्कि वो कोई भी फैसला करने की ताकत ही नहीं रखते थे। ये कमजोर शख्सियत की निशानी होती है। जिस तरह से और मैं इसमें कुछ अहम चीजें भी उठाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से तहरीके इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अलीमा खान से 3 घंटे जो है कौन बैठा रहा, कौन जो है वो सलमान के साथ बैठकर किसने किसको गाइडलाइन दी कि आप उनसे जाके तमाम इंफॉर्मेशन लें। बुशरा बेगम की अपनी फैमिली ने जो है वो खातून जो बुशरा तस्कीन है उनसे मिलकर क्या क्या शवाहिद दिए और उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया कि किस कदर जो है उन्होंने एक लंबे अरसे से इसके ऊपर काम कर रही थी। और अभी बाय द वे ये आर्टिकल का सिर्फ 10% पब्लिश हुआ है, अभी 90% पब्लिश होना बाकी है। तो ये तो सिर्फ अभी इमरान खान के साथ होने वाले बनी गाला में टोटके, जादू और वो माश की दाल जो बदन पे लपेटा करते थे वो सच साबित हुए हैं। इमरान खान साहब अब एक सिवाय कठपुतली के, जिसको उस वक्त के जर्नल्स भी चलाया करते थे और उस वक्त की उनकी अपनी बीवी भी चलाया करती थी, ये एक कमजोर तरीन सियासतदान जो है वो बन के तारीख में नजर आए हैं। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह हम लोग सुना करते थे मुगलिया दौर में जो है वो बादशाह जो होते थे उनके अंदर फैसले करने की सख्त नहीं होती थी, उनके बिहाफ पे जो है उनके दूसरे लोग फैसले किया करते थे। तो इमरान खान सच में वो रंगीला वजीर आजम बनकर साबित हुए हैं हिस्ट्री में, जो कोई भी फैसला करने की सख्त नहीं रखते थे। वो सिर्फ शोबदाबाजी करने में माहिर थे, झूठ बोलने में महारत रखते थे, लेकिन सच्चाई असल कारकर्दगी से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इस आर्टिकल ने जितना इमरान खान, बुशरा बेगम और तहरीक इंसाफ को डैमेज किया है, शायद ही इसका अजाला जो है वो आने वाले सालों में हो सके। और अभी तो जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने दावा किया है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ झूठ है तो आप जाएं, हमें डेफेमेशन का नोटिस पहुंचे और भेजें और अदालत में हमें ले जाएं, फिर जो हमारे पास हकायक है वो हम सामने रख देंगे। क्योंकि इस आर्टिकल को लिखने से पहले तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए थे, जिनसे फ़ोन पर बात हुई या जिनसे ऑन रिकॉर्ड बात हुई, वो सब की सब चीज़ें ऑन कैमरा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो लिहाजा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर जब भी कोई चीज़ पब्लिश होती है तो वो ऐसे ही नहीं प्रिंट कर दी जाती है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। जिस तरह से अब औरत का किरदार लेकर जो है तहरीक इंसाफ छुपने की कोशिश कर रही है, ये महज एक भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। जो डैमेज होना था वो हो चुका। अब इमरान खान को रिकवर होने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई मुआवजा ही होगा जो बचा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो अदालती फैसले होने जा रहे हैं वो भी काफ़ी भारी, मैं कहती हूँ कि एक ज़रब साबित होंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर। बहरहाल मैंने यही कहना था, वुमेन कार्ड तो आप तब खेलें जब इमरान खान ने वुमेन कार्ड ना खेला हो। इमरान खान तो खेलते ही एक वुमेन के हाथ में रहे हैं, वो उनके हाथों की कठपुतलियां थे। और इमरान खान साहब ने शादी ही बुशरा बेगम से इसीलिए की थी क्योंकि वो वजीर आजम बन सकते। तो जब वो औरत का इतना असर था इमरान खान साहब के ऊपर, तो उनकी नाअहलियत और उनकी कम अक्ली के मैं कहती हूँ कि लिमिट ही नहीं होगी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।